रुक जाओ, यदि आप वीडियो पे आ चुके हैं तो रुक जाओ, 10 मिनट टाइम यहाँ भी देकर जाइए, क्योंकि फालतू कामों में आप लोग का हाथ बहुत तेज चलता है। ये जो वीडियो है भूगोल पर आधारित विषयवार टॉपिक चल रहा है, और बड़ी परीक्षाओं के साथ साथ बड़ी परीक्षाओं जैसे आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आरओ की, उसके अलावा आप विभिन्न छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं, हर कोई एग्ज़ाम छोटा नहीं है, सभी एग्ज़ाम बड़े होते हैं, क्योंकि कंपटीशन जितना छोटे एग्जामों में देखने को मिलता है उतना बड़े एग्जामों में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो देखकर तुरंत क्लिक करके छोड़ के चले जाते हैं, तो 10 मिनट देने से क्या आता है, फ्री मिल रहा है तो ले लो भाई, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है आज का गंगा नदी तंत्र पर है। किस पे? गंगा नदी तंत्र। आप लोग को पता होगा, इसके पहले हम लोग भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अध्ययन के अनुसार। इसके पहले हम बना चुके हैं। इसके पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े और उनकी सहायक नदियों को जाना, ठीक है ना, और जल संधि के बारे में पढ़ा। और आज जो हम लोग का रहेगा वो गंगा नदी तंत्र पर रहेगा, गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़े नदी तंत्र का, जैसे भारत में जो नदी तंत्र है ना, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नीचे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इन सभी नदी तंत्रों में सबसे बड़ा गंगा नदी तंत्र है। और भारत का, ये कह सकते हैं भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण किसी का है तो गंगा नदी का ही है, ठीक है ना। 2 टॉपिक क्या क्या? भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण किसका है? जल ग्रहण मतलब बहुत अधिक, यहाँ पर बहुत अधिक पानी, मतलब जल ग्रहण अधिक किया हुआ है ये पानी, ठीक, गंगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण किसका है? गंगा नदी का है। और गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। अब देख सकते हैं ये गंगा है और ये यमुना है, ये बांग्लादेश। तो गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। अब बात यह आती है कि गंगा नदी का निर्माण या उद्गम, गंगा नदी का उद्गम होता कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, क्या बोला हूँ ध्यान सुनिएगा। पहले तो ये समझिए कि ये जो गंगा दिख रहा है, कुछ पार्ट यहाँ भी बनाए हुए हैं। गंगा नदी का उद्गम होता कहाँ से है, थोड़ा समझेंगे। देवप्रयाग से स्टार्ट है, जिसमें भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो एक दूसरे से मिलते हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से ही गंगा का उद्गम हो जाता है। लेकिन ये बताइए, गंगा नदी का निर्माण तो है सब सारा ये उत्तराखंड में है, जो बोले उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा, उसके पहले समझिएगा जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? देखिए, भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गंगोत्री से हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। इसके साथ साथ अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ से हुआ है? अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वहाँ पे दो गंगा कह सकते हैं, या फिर 2 नदी कह सकते हैं। उन दो धाराओं के योग से हुआ है, यानी कि 2 धाराओं के मिलने से हुआ है। अलकनंदा नदी का उद्गम 2 धाराओं या कह सकते हैं 2 गंगा या 2 नदियों से मिलकर हुआ है। अब कहाँ पे हुआ है देखिएगा थोड़ा सा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा
ये दोनों गंगा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं और विष्णु प्रयाग में ये दोनों गंगाएं मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण कर देती हैं, अलकनंदा का उद्गम हो जाता है। फिर से बताएंगे, धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का उद्गम करती हैं। ये दोनों गंगा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, लेकिन अब कहेंगे भागीरथी को इतना छोटा, अलकनंदा को इतना एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अलकनंदा। आप एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन आपको मिला होगा, है ना। और एक सेकंड, कुछ गिर गया है। ठीक, तो अलकनंदा बहुत ही महत्वपूर्ण रुचिकर है क्योंकि एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो अलकनंदा का उद्गम विष्णु प्रयाग से ही शुरू हो जाता है। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर दिया हूँ इसको। यही दो चीज़, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। विष्णु प्रयाग से आगे चलेंगे, कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी से पिंडसर नदी मिल जाती है। कर्णप्रयाग में पिंडसर नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, या ऐसे कह सकते हैं अलकनंदा नदी से जहाँ पिंडसर नदी मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। अलकनंदा नदी से पिंडसर नदी मिला तो वहाँ हो गया कर्णप्रयाग। फिर ये आगे चला नदी, फिर अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिला तो रुद्र कहा गया, रुद्रप्रयाग, या कह सकते हैं अलकनंदा नदी से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। का पूछ देगा कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम से होता है? तो एक अलकनंदा और एक मंदाकिनी, जहाँ ये दोनों नदियाँ मिली हैं उसे कहा गया रुद्रप्रयाग। ठीक है ना। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जब अलकनंदा, अब बताइए रुद्रप्रयाग पर किन दो नदियों का संगम होता है? एक अलकनंदा और एक मंदाकिनी। ठीक है ना, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। फिर चलेंगे रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग। ये अलकनंदा नदी भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का उद्गम कर देते हैं। कहाँ से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से इसी यहीं पर देखेंगे आप लोग, हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना। बहुत अच्छा तीर्थ स्थल वहाँ पर उत्तराखंड में है और बहुत ही अच्छी वहाँ पर शुद्ध वातावरण इसमें अगर कहीं है, इंडिया की बात कर लें, पूरे इंडिया की, पूरे भारत की, तो हमारे हिसाब से उत्तराखंड में बहुत अच्छा वायुमंडलीय है इसमें, मतलब बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरा प्रदेश है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तराखंड में दो धाराओं के संयोग से हुआ, एक भागीरथी और एक अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियाँ जहाँ, इन दोनों नदियों के जहाँ संगम, जहाँ पर ये दोनों मिले उसे कहा गया देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का उद्गम हो गया। गंगा नदी दो देशों में से होकर गुजरती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाता है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड में थोड़ा सा हिस्सा इसका है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, बहुत कम हिस्सा है। लेकिन कभी कभी एग्जाम की दृष्टि से गलती दे देगा क्रम कि गंगा नदी किन राज्यों से गुजरती है। आप कहेंगे झारखंड में तो गंगा बहती नहीं है, बहती है, देखिए वहाँ पर। तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, 2 धारा में टूट जाती है। एक सीधे चला जाता है बांग्लादेश और एक यही बन जाता है हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक है ना। ये देखे 2 धारा ना, ये गंगा का हिस्सा, ये चला गया बांग्लादेश और ये चला गया, ये हो गया हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता हम लोग का बसा हुआ है। कोलकाता है ना पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी के किनारे ही है। थोड़ा सा और देखेंगे इसमें, जहां पर ये है संगप्पो
ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगप्पो नाम से जानते हैं। ये नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दिहांग गार्ज से होते हुए ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया गया यहाँ पे। उसके बाद से आते आते ये यहाँ पे जब मिला, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिली, इसे कहा गया पद्मा। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या पूछे हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। गंगा नदी और ये जो जमुना नदी, जिसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम को ही हम लोग क्या कहा गया, क्या बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी जहां मिलते हैं ये दोनों, इसको कहा गया पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा नदी। पद्मा नदी आगे, अब देखिए यहाँ से नाम बदल गया। पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो ये जो नदी आपको दिखाया गया है, ये है मेघना नदी। मेघना नदी मिल जाती है यहाँ से। ठीक है ना। पद्मा नदी से आगे मिल गई एक मेघना नदी। और ये क्या है? ये सब अपनी जितना जल है, ये जो नदी का, गंगा नदी यहाँ मिला, ब्रह्मपुत्र से जब जो यहाँ मिला पद्मा नदी नाम का लाया, आगे बढ़ा और यहाँ मेघना मिला तो इसे बोल गया मेघना नदी। और जब ये आगे बढ़ा, क्योंकि नाम तो अगर एग्जाम में दे सकता है कि मेघना नदी को और क्या कह सकते हैं, मेघना नदी को हम लोग गंगा नदी तंत्र भी कह सकते। गंगा ही नदी आकर नाम मेघना का नाम पे परिवर्तन हुआ है, क्योंकि गंगा जब ये गया, यह बांग्लादेश से मिला, यहाँ पद्मा का लाया, यहाँ पे मेघना नदी मिल गया तो मेघना नदी हो गया। अभी आगे ये जितना अपना जल होंगे सब कहाँ गिराएंगे? ये बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर डेल्टा का निर्माण, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ होता है। सुने होंगे सुंदरवन। ठीक है ना। सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, टॉपिक है, थोड़ा सा बताएंगे वीडियो को लास्ट में, रुके रहिएगा। तो आपने क्या देखा कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक नदी जो गंगा है वो खुद बांग्लादेश में चली जाती है और एक शाखा टूट जाती है जिसे हम लोग हुगली नदी कहा गया। हुगली नदी किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और ये जो गंगा नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर मिल जाती है गंगा नदी से, वहाँ कहा गया पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। उसके आगे मेघना नदी आके मिल जाती है किससे? इस पद्मा नदी से। पद्मा नदी, इसके पहला नाम गंगा नदी। मेघना नदी निकलता कहाँ से? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है ना। तो आज गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और किन राज्यों से होकर जाता है, छोटी छोटी टॉपिक को देखा गया, मोटी तथ्यों को, क्योंकि एक ही साथ पूरा वीडियो बनाना और इनकी सहायक नदियों को बताना तो थोड़ा औच पौच भोज उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो और ये सब क्या है, इतने देखा। और ये जो हम बनाए हुए हैं शारदा, घाघरा, राप्ती, ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ गोरखपुर। हमारे गोरखपुर में एक नदी है राप्ती। ठीक है ना। ये राप्ती नदी यहीं पे बसा गोरखपुर। मैं वीडियो वहीं से बना रहा हूँ। और उसके आगे देवरिया बढ़ेंगे, बरहज में जाकर मिल जाती हैं। ये शारदा, घाघरा नदी है ना, यहाँ पे सहायक नदियाँ देखिए, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना,
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये सभी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। उनमें से एक नदी जो घाघरा है ना, देखिए घाघरा नदी ये इसलिए ले लिए हैं कि कुछ लोग पूछ रहे थे सर आप कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ के हैं, तो इसलिए सोचे इस टॉपिक में बता दें। तो जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मेरा घर गोरखपुर में है, यहाँ पे जो राप्ती नदी के ठीक किनारे पे बसा हुआ है। राप्ती नदी अब देख सकते हैं ये आगे बढ़ा देवरिया तक, और ये बरहज एक ऐसा जगह है देखिए वहाँ पे जहाँ पे घाघरा नदी और शारदा नदी दोनों मिलते बहराइच, हमारे ठीक गोरखपुर से यहाँ से आप चलेंगे बस्ती से आप आगे बढ़ेंगे जैसे फैजाबाद, अयोध्या, सरयू नदी है ना, उसके आगे मनकापुर आगे जाएंगे गोंडा, उसी रूट पे 2 लाइनें हैं रेलवे की, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। जहाँ छोटी लाइन गई है बहराइच में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, शारदा घाघरा जहाँ दोनों मिल जाती है, और यहाँ से एक नदी आती है, और ये राप्ती नदी जहाँ पे से हम वीडियो बना रहे हैं वो देवरिया के आगे एक जगह है, देवरिया में ही इस जगह है बरहज में आकर ये मिल जाती है, और बरहज से सीधे छपरा, पटना, गंगा में मिल जाती हैं। देखिए ये गंगा है, ये ठीक है ना, ये गंगा है, गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियाँ बहुत बड़ा तंत्र है, सहायक नदियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम उचित नहीं समझे कि एक ही वीडियो में सबको डालना। इसके पहले हम लोग दाएं साइड और बाएं साइड, गंगा की नदी के दाहिने साइड और बाएं साइड, इनको 2 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियों को, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जो डेल्टा का निर्माण हो रहा था सुंदरवन, जो मैंग्रोव वन के थोड़ा जिक्र किए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं सुंदरवन जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, या फिर सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। तो जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इसका विस्तार हुगली नदी से मेघना नदी तक है। देखिए ये हुगली नदी है ना, यहाँ से ये हिस्सा आप देखेंगे ऐसे बना रहता है डेल्टा, ठीक है ना। तो हुगली नदी से मेघना नदी तक इसका विस्तार है। बस यहीं तक नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, मैं अभी आगे बता रहे हैं। मैंग्रोवन, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा में क्या क्या पाया जाता है, मैंग्रोवन, कैसूरीना और सुंदरी नामक वृक्ष, ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा में क्या क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोवन, कैसूरीना, सुंदरी नामक वृक्ष। मैंग्रोवन क्या है, यहाँ की जो लकड़ी होती है बहुत ही कठोर होती है। मैंग्रोवन में है ना, जो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा जो बनाता है, जो गंगा नदी और मेघना नदी, और ये गंगा नदी का ही तो रूप है ना मेघना और हुगली, इन दोनों नदियों तक इसका विस्तार है। सुंदरवन डेल्टा किस लिए जाना जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण से। और यहाँ पे वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोवन, कैसूरीना और सुंदरी नामक वृक्ष, जिसमें विशेष कौन है देखेंगे तो मैंग्रोवन, यहाँ की लकड़ी कठोर होती है, इनके जो छाल होते हैं वो बहुत मतलब नमकीन होते हैं। जो सुंदरवन के डेल्टा में जो मैंग्रोवन पाया जाता है वहाँ पे उनके लकड़ी तो बहुत कठोर होती हैं, उनकी छाल नमकीन होती है, और उनके जड़ जो होते हैं वो डूबे होते हैं, समुद्री जल में डूबे होते हैं। जहाँ डेल्टा का निर्माण हो रहा है वहाँ उसकी जड़ें डूबी होती हैं। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है ना। बंगाल टाइगर, मैंग्रोवन, बंगाल टाइगर वनों के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। भारत में अगर हम कहें भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोवन के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, या उसके अंतर्गत ही आते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। बंगाल टाइगर मैंग्रोवन के
क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। और यही बस नहीं है, ये गुजरात में भी हैं और आंध्र प्रदेश में नर्मदा और आपका गलती बोल दी है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी में भी आंध्र प्रदेश मैंग्रोव वन आपका देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गुजरात में भी मिलेगा, गुजरात में भी कुछ जगह पे ज़्यादा नहीं है। और पहला तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन अपने यहाँ पे हुगली नदी से मेघना नदी के आसपास, दूसरा गुजरात की तरफ, तीसरा आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी है ना आंध्र प्रदेश में, गोदावरी कृष्णा नदी, यहाँ पे डेल्टा, ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जहाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, उनकी जड़ें कठोर होती हैं, छालें नमकीन होती हैं। मैंग्रोव वन में ही बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आज बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग गंगा नदी के सहायक नदियों को लेकर। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। नमस्कार।